भाई साहब, ये आप डिफेंस ले रहे हो, आपको 482 का स्कोप पता होना चाहिए। 482 नहीं, आर्टिकल 226 में किया। आप कहीं पर भी आइए भाई साहब, एफआईआर लॉन्च करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट का एडमिसिबल होना जरूरी है? यू आर अननेसेसरली मिक्सिंग द केस विद द स्टेज व्हिच इज। इन्होंने जो आरोप लगाया है इलीगल सीजर ऑफ चेक्स का है, इसके ऊपर जो है आईपीसी लग ही नहीं सकता। मेरे पास इतना स्कोप है कि मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ। ये जो है ना सर, मिस्टर काउंसिल, I will not proceed further. इंडिपेंडेंट विटनेस के Whatever it may be, sir, please. I am not going to allow you to waste my time. साहब, वकील साहब रोज पढ़वाते हैं हमको। अरे मी लॉर्ड जो है डीआईजी को ये शोभा देता है कि किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में फर्जी एंट्री कर ले। ये तो फिर इस तरह से तो मी लॉर्ड जो है पूरा ही प्रशासन ही नष्ट हो जाएगा। सर अगर जवाब की है तो ये इतना मोटा अरे इतने मोटे छोटे के छोड़िए, चार्जशीट डिपार्टमेंटल चार्जशीट पेश हुई है। डिपार्टमेंटल नहीं है, एफआईआर लॉन्च की थी जो काउंटर ब्लास्ट टू एनआई एक्ट केस है। एफआईआर आपके खिलाफ हुई है। एनआई एक्ट का नोटिस दिया था मेरी डॉटर ने जो लंदन में है। किसको नोटिस दिया था? बी लॉर्ड जो नोटिस लगा हुआ है पेज नंबर 205 चार्जशीट के। ठीक है, उन्होंने नोटिस दे दिया, फिर क्या हुआ? तो इस नोटिस के बाद इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की जो कि जी सर, क्या है इस एफआईआर में? ये 380 की एफआईआर है। चेक चोरी करने रहे। तारीख कब से? जस्ट मिनट, तारीख कब की है इसकी? 2018, 17/4/2018। और जबकि नोटिस मिला था 5/4। मेरे भाई शांति, इतनी तेजी से ना चलेंगे। वो इंग्लैंड में रहती हैं जी, तो इंग्लैंड में कब से रहती हैं? वो 2004 से। 2004 से हैं तो 2008 में कहते हैं चेक चोरी हुआ, और आपके हिसाब से चेक कब दिए गए थे? 2017 में। चेक दिए गए थे 2009 में। 2009 में चेक दिए गए थे? किस बात के लिए? ये इस बात के लिए दिए गए थे कि मेरा लड़का जो है सर, मैं मेंटली आईआईटी टॉपर रहा, मेंटली इल था, यूएसए में था। तो उसको जब वो मेंटली इल हो गया तो इंडिया में आया तो एलोपैथिक इलाज किया था, तो इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा था। होम्योपैथी इलाज से फायदा हुआ तो वर्ल्ड लेवल का एक होम्योपैथी हॉस्पिटल खोलने के लिए मेरे फादर मतलब अभिलाषा के ग्रैंड फादर ने ये इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया। जी, आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया था किसमें, इस चीज में? ये इनके यहाँ जो सिकंदर आपिस्तान और अब्दुल ताहिर इनके यहाँ पे। हाँ, तो फिर वो हॉस्पिटल खुला क्या? हॉस्पिटल के लिए जब जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी 82,80,000 रुपए की 2017 में। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं था मील, और कि जब जरूरत हुई आप ले लीजिए। तो चूंकि WHO का ऑर्गेनाइजेशन हमने 2012 में किया, वर्ल्ड होम्योपैथिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चलने लगा, तो 2017 में हमने जो है 2018 में हमने इनसे पैसा मांगा 82,80,000। आपके दादाजी ने कब पैसे दिए थे? 2009 में हमने कहा। 2009 में जी। और आपने पैसे वापस मांगे 2017 में? 2018 में। 18 में। तो चेक कब दिए गए? 2009 में दिए गए। मतलब 2009 में आपके दादाजी ने पैसे दिए, बदले में चेक ले लिए? चेक दिया है, चेक दिया, चेक ले लिए थे। अच्छी बात है। तो चेक के अलावा प्रोनोट भी दिया है। प्रोनोट कुछ भी होगा, अभी तो 138 का आप सहारा ले रहे हो। जी हाँ जी। 2009 में जो चेक लिया था वो खाली चेक था क्या? हाँ, ब्लैंक था। उसमें जो है अमाउंट भरा हुआ था और दस्तखत थे नीचे, और उसमें था कि आप चाहे जब भर सकते, जब चाहेंगे आप भर लीजिएगा। अच्छा, ये किसको चेक दिया था? ये ग्रैंडफादर को दिया था। तो ग्रैंडफादर ने डॉटर का, इसमें क्या मी लॉर्ड एक इम्पोर्टेंट बात ये है। जस्ट अ मिनट। फादर ऑफ एप्लीकेंट in 2009 with a direction to fill up, which was done 2017। तो आपकी बेटी को तो नहीं चेक दिया गया था? नहीं। फिर आपकी बेटी ने नोटिस क्यों दिया? बेटी तो ऑथोराइज किया है उन्होंने, क्या बेटी तो चूंकि बेटी तो इंग्लैंड में रहती है आपकी, वो कहाँ से ऑथराइज कर देंगे? नहीं, फादर ने ये कहा कि ये फादर जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था फादर ने, तो इन्होंने कंपनी ने इनसे पूछा कि भाई आप पैसा किस अकाउंट में चाहते हैं। नॉर्मली आप सभी लोग बैठे, सभी एडवोकेट, सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी पूछती है कि आप किस अकाउंट में चाहते हैं। तो फादर ने मेरी डॉटर का अकाउंट नंबर दिया इनको, और इन्होंने उसी अकाउंट नंबर को, ये एफआईआर का जो है 8वीं लाइन आप देखेंगे नमी लॉर्ड, जो पेज नंबर 1236,
तो उसमें जो 8वीं लाइन में खाता नंबर दिया है 21710100006630, ये अकाउंट नंबर दिया है जिसे। ये कौन सा पेज है? ये पेज नंबर 137 है। अच्छा। और ये कह रहे हैं ये कंपनी का अकाउंट है और इस अकाउंट के चेक चोरी हुए हैं। अब आप इसका मीलॉर्ड जो है ये अकाउंट कब बंद हो गया था? ये बता रहे हैं कि 2008 से पूर्व बंद हो गया था। बंद परंतु हो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये चेक जो है आपके दादाजी को चेक दिया गया, हाँ। नोटिस आपकी बेटी ने दिया, बेटी ने दिया। तो बेटी को तो चेक, दादाजी की डेथ हो रही थी। तो दादाजी को तो चेक नहीं दिया गया था, बेटी को तो चेक नहीं दिया नहीं गया। बेटी को नहीं दिया गया था, दादाजी को दिया गया था। तो जब बेटी को चेक नहीं दिया गया था तो चेक लीगल रिकवरेबल डेप्ट क्या था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने उसको ऑथोराइज किया कि आप ही इसका लेंगे, तो उसमें नाम कहाँ है वो ऑथराइजेशन? मीलॉर्ड वो चेक दे रहे थे और वो भी भाई साहब, ये आप डिफेंस ले रहे हो, आपको 482 का स्कोप पता होना चाहिए। 482 नहीं, आर्टिकल 226 पर किया। आप कहीं पर भी आइए, जी हाँ, आपको स्कोप पता होना चाहिए। हाँ जी हाँ। तो आप ये बताइए कि आपका वर्बल डिफेंस हम कैसे मान सकते हैं? आपका खुद का कहना है कि आपके दादाजी और एक्यूज के बीच में इंटरेक्शन, हाँ जी बिजनेस ट्रांजैक्शन जी थे। जी हाँ चेक आपकी बेटी दे रही है, जी हाँ चेक का नोटिस आपकी बेटी दे रही है, जी वो हाँ भी 8 साल के बाद। हाँ जी हाँ ये लीगली रिकवरेबल डेप्ट आपकी बेटी कैसे क्लेम कर रही है? जी जी। तो ये तो उसमें- आपका डिफेंस है। उसमें एनआई एक्ट के नोटिस में सारी चीजें मीलॉर्ड दर्ज है उसमें। भाई साहब, आपने भरी है, हैं? आपने भरी है, आपका खुद का एडमिशन है, हाँ ये 8 साल के बाद की तारीख आपने भरी है, भरी है। नो प्रॉब्लम। जी हाँ जब आप कह रहे हो कि आपके पिताजी ने चेक दिया था, पैसा दिया था और आपके पिताजी को चेक दिया गया था, जी जी तो सर। आपकी बेटी के लिए रिकवरेबल डेप्ट कहाँ है? लीगली रिकवरेबल डेप्ट आपकी बेटी कैसे पिक्चर में आ गई? बेटी के लिए ही मीलॉर्ड उन्होंने ये आपका डिफेंस है। जी हाँ जी हाँ। तो मैं आपका डिफेंस कंसीडर कैसे कर सकता हूँ? मैं 226 मैं 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 लीलॉर्ड एक चीज और आपको महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूँ। बताइए। मैं एक मिनट बस पेज नंबर 240 पर लेटा लीजिए। जी, ये क्या है? ये जो है जो चेक नंबर एफआईआर में डाला है उसके ब्लैंक चेक की कॉपी है। तो क्या हो गया? हाँ इसलिए हो गया कि इसमें चेक अकाउंट नंबर देखिए। इनके पास ये अकाउंट नंबर आया ही इसलिए कि फादर ने ये कहा था पैसा इसी को देना है। ये आपका डिफेंस है साहब, मैं ये फंडिंग नहीं दे सकता, या कानून बता दीजिए मुझे कि मैं ऐसी फंडिंग दे सकता हूँ। जब इनके पास अकाउंट है। मिस्टर, जी सर। आपसे कानून पूछ रहा हूँ, कानून बताइए। मैं आपसे कानून पूछ रहा हूँ, कानून बताइए। ऐसी फंडिंग मैं 226 में या 482 में दे सकता हूँ। आपने कहा ये 482 नहीं 226 है। 226 तो 226 में दे सकता हूँ ऐसी फंडिंग, कितना हाँ जी सर जी सर। कानून बता दीजिए। तो जब मेरा मीलॉर्ड सर, आप कानून पहले बताइए। आप बार बार डिफेंस ले रहे हैं, आपको वहां प्रूव करना पड़ेगा अपना डिफेंस। उसका डिफेंस हम सर एनआई एक्ट में प्रूव करेंगे। तो करिए ना। तो आप डिफेंस नहीं प्रूव करेंगे। ये एफआईआर के विरुद्ध एफआईआर जब चेक। दूसरा चीज क्या है इन्होंने जो है इन्होंने जो आरोप लगाया है कि आपने डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स की हैसियत से चेक चुराए, पदासीन सत्यों दुरुपयोग किया। तो इसमें बिना सैंक्शन के जो है जो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी। और 2005 का मैटर किसकी सैंक्शन चाहिए थी? स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन क्यों? इसलिए चाहिए थी ये सेक्शन दे रहे हैं। मुझे मालूम है कानून, मुझे मत दिखाइए ये नेताओं की तरह। जी हाँ। आप मुझे बताइए सैंक्शन क्यों जरूरत थी? इसलिए ये आपका क्या सरकारी काम था? इसलिए ये आपका क्या सरकारी काम से रिलेटेड है? हाँ सरकारी काम से रिलेटेड। क्या रिलेटेड है सरकारी काम से? चार्जशीट पढ़िए ना मीलॉर्ड, पढ़ाइए ना। चार्जशीट के कुछ पैरा पढ़ जाऊंगा। आप किस पद पे काम कर रहे थे? मैं डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स। डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स। जी। ब्लैंक चेक चुरा लिए ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान। तब हमें जानकारी प्राप्त हुई, इसमें ये कह रहे हैं तब हमें जानकारी प्राप्त हुई जबकि लीगल नोटिस मिला। और ये इन्होंने जो कंप्लेंट बनाई है मीलॉर्ड 12/5/2000। आपके पिताजी ने इनको 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसकी क्या सोर्सेस है? उसका क्या सोर्स है? उसका क्या डॉक्यूमेंट है? उसके डॉक्यूमेंट सर हमारे पास में जो है ना हम कि आपके पिताजी ने जी हाँ 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे हाँ 2008 में, जी हाँ। उसका क्या डॉक्यूमेंट है? उसका डॉक्यूमेंट ये है कि इनका प्रोनोट है हमारे पास में। वो प्रोनोट क्या है सर? आप तो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। हाँ प्रोनोट। वेदर इट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट और इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन। हाँ जी हाँ। मैंने आपसे पूछा सर, आपका ये सर ये मीलॉर्ड चेक चोरी की शिकायत सर है। सर प्लीज, जी। अगर आपको अपनी आर्गुमेंट तक कन्फाइन रखना है तो जस्ट टेल मी, आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। और इसके बाद इनके द्वारा इसके बाद जो एफआईआर है ये ड्रॉन डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट पर की रही है। फोटो स्टेट पे जो है कभी भी मीलॉर्ड कोई एफआईआर नहीं होती, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। संबंध में ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट। क्या
ये है। ये जितने भी इनके डॉक्यूमेंट फोर्ड है तो फोर्ड जी जी, कहाँ लिखा है कि फोटो को? ये है ना, मैं पैरा नंबर 13 से पढ़ रहा हूँ। There are so many advanced techniques available to insert, edit or remove any content, word, figure or even the signature from any document. क्या मत, आप क्यों रिलाई कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये जो चार्जशीट जो पेश है ना वो फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स पर तो है। क्या हो गया? तो फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स तो एडमिसिबल ही नहीं है ना। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ एडमिसिबल है? हाँ, तो ये चार्ज एफआईआर के लिए क्या एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जरूरी है? एफआईआर के लिए एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, एफआईआर डॉक्यूमेंट चार्जशीट पेश किया ना फोटो स्टेट, एडमिसिबिलिटी जरूरी है। जिस दिन मार्क होगा, जिस दिन एग्जिबिट होगा, यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन, डोंट वरी। एफआईआर भाई साहब, एफआईआर लॉन्च करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट का एडमिसिबल होना जरूरी है? फिर मी लॉर्ड इनके द्वारा जब ये पता चला कि इनके द्वारा फोर्जरी की गई है 217101, तो इनके द्वारा एक क्लोन डॉक्यूमेंट बनाया गया। ये तो आप डिसाइड करो, मैं कैसे डिसाइड करूंगा? नहीं, मैं बता देता हूँ ना सर। आप बताते रहिए ना, मैं डिसाइड कैसे करूंगा? इसकी ओरिजिनल है ही नहीं ना, कंप्यूटर कोई बात नहीं ना सर, ये ट्रायल में जाएगा मेरे भाई, कंप्यूटर से जनरेटेड। चलिए सर, ठीक है। और कुछ? यू आर अननेसेसरली मिक्सिंग द केस विद द स्टेट व्हिच इज। ये मी लॉर्ड जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, दीजिए, जिसके जिसके तहत जो है सैंक्शन इनको लेना जरूरी है। क्या लेना जरूरी है? सैंक्शन लेना जरूरी थी स्टेट। अच्छी बात है सर। और सर दूसरी चीज जो है, ये जो है टाइम बार हो चुका मिला। अच्छी बात है। ये क्या टाइम बार हो गया सर? ये इसमें जो है सेक्शन 55(3) ये कहता है, 55(3) ऑफ सेक्शन 68(3) सेक्शन नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। सर कौन से एक्ट का? कौन से एक्ट का? एमपी वेट एक्ट। एमपी वेट टैक्स एक्ट। वैट टैक्स एक्ट। किताब सेक्शन 55 देना भाई, किताब दो पहले। सेक्शन 68(3). No suit shall be and no process instituted against the state government. No prosecution or suit shall be instituted against any servant of the state government in respect of anything done or purported to be done. और दूसरी चीज मी लॉर्ड जिसमें जो है कि इन्होंने जो आरोप लगाया है इलीगल सीजर ऑफ चेक्स का है, इसके ऊपर जो है आईपीसी लग ही नहीं सकता। जिस एक्ट का केस है उस एक्ट में ही कार्रवाई हो सकती है, इसमें आईपीसी नहीं लग सकता। मिला इनका कहना यह है कि इलीगली ले रहे, छापा डाला था, अनधिकृत रूप से ले रहे, तो सेक्शन 55 जो है पीछे दिया। कोई सीजर हुआ था क्या? है? उस चेक का सीजर हुआ था? है? इनका कहना यह है कि आप बताइए ना सर, आपका तो डिफेंस है ना। क्या चेक का सीजर हुआ? किसी डॉक्यूमेंट का सीजर नहीं हुआ था उस दिन। इनका जो है ना, भाई साहब मुझे आपसे ये बताइए, जब इनका कहना है कि आपने छापा मारा हाँ, और आप इलीगली ले गए, हाँ, तो क्या सीजर, चेक का सीजर किया गया था क्या? कोई चेक का सीजर नहीं है उधर तो। नो सीजर ऑफ चेक। हाँ, ये मैं आपको इनका नोटिस बता रहा हूँ ना, जो इनके जो स्टेट। अरे आप बताओ। नहीं, इनके खुद के स्टेटमेंट एंड कंट्रोवर्टेड स्टेटमेंट है ना। रोज किसी तरह का ना लीगल सीजर हुआ ना इलीगल सीजर हुआ, वहाँ छापे में उस दिन कोई सीजर ही नहीं हुआ है। अच्छी बात है सर। और दूसरा इन्होंने जो है, जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, छापे में इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं सर। छापे के समय दो अधिकारियों ने इंडिपेंडेंट विटनेस सप्रेस कर लिए, जो कि पेज नंबर P26/288 पे है। ये आनंद भार्गव हैं, ये उस समय जो है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स थे, जो छापे के प्रभारी थे। डिप्टी कमिश्नर कभी भी छापे में नहीं जाता मिला, मुझे नहीं मालूम सर। ये छापे के प्रभारी थे। तो मैं आपको जो इनके स्टेटमेंट पेज नंबर 291। सर मेरे को आप एक कानून बता दो, 226 में मैं ये सब कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ, बताइए ना। 226 में क्या कानून बताना सर आपको? मेरे पास इतना स्कोप है कि मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ। ये जो है ना सर, मिस्टर काउंसल, I will not proceed further. इंडिपेंडेंट विटनेस, Whatever it may be, sir, please. I am not going to allow you to waste my time. First of all, answer my query. That under Article 226, I can conduct a mini trial. आर्टिकल 226 इसलिए लगेगा मिनी ऑर्डर इसमें। अरे I can conduct a mini trial. मैं नहीं कह रहा हूँ कि लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मिनी ट्रायल की बात ही नहीं है इसमें। आप कर रहे हैं मिनी ट्रायल की बात। इन्होंने सप्रेस किया ना चार्जशीट में से। तो आप डिफेंस है आपका। नहीं, पहले आप मुझे 226 के प्रोविजंस बताइए सर, पढ़ के मत बताइए, जो जजमेंट्स बताइए मेरे को। हाँ, जजमेंट ही बता रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी बताइए सर, आई हैव टू राइज। ये भजन लाल का जजमेंट। हाँ, देख लिया मैंने भजन लाल का जजमेंट सर। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, पढ़ लिया मैंने, मुझे मालूम है। नहीं, इसका पैरा जी आप देख लीजिए। साहब वकील साहब रोज पढ़वाते हैं हमको। अरे मी लॉर्ड जो है। अच्छा जल्दी बताइए सर। But if a police officer transgress the circumstances limit and improperly and illegally exercise his investigative power in breach of any statutory provision,
present serious prejudice to the personal liberty and also property of a citizen, then the court, on being approached by the person aggrieved for the redress of any grievances, has to consider the nature and extent of the breach and pass appropriate orders as may be called for, without leaving the citizens to the mercy of the policecolumn. Since the human dignity is a dear value of our constitution, it needs no emphasis that no one can demand absolute immunity, even if he is wrong, and claim unquestionable right and unlimited powers exercisable up to the unfathomable cosmos. Any recognition of such power will be tantamount to recognition of divine power. इनके द्वारा मिलॉर्ड ये इसमें देखिए डीआईजी भोपाल ने इनके साथ मिलकर के ये एक एंट्री की है, जो फर्जी एंट्री की है 2983 पे श्री सोहेल नकवी डीआर शर्मा शिकायत दिनांक 12/5/2008 पर कार्रवाई नहीं किए जाने वाला कोई फिजात भेजिए। इसके आगे जो एंट्री थी, जो ओरिजिनल एंट्री थी 2983 एसएन तिवारी, इसके आगे ए लिख दिया गया और जो एंट्री दी गई, और जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं ये लास्ट में कुछ पेजेस ब्लैंक रख देते हैं। इसको मैं बता रहा हूँ पेज नंबर 283 पे उस स्पेस का यूज करते हुए ना नीचे उसकी एंट्री थी, इस व्यक्ति ने कहीं भी राइटर नहीं मिला। क्या डीआईजी को शोभा देता है कि किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में फर्जी एंट्री कर ले? ये तो फिर इस तरह से तो मिलॉर्ड जो है पूरा ही प्रशासन ही नष्ट हो जाएगा। ये एंट्री की रही है और इनको सबको पिटीशन की कॉपी स्टेट को भी दे दी, चीफ सेक्रेटरी को भी दी। सर आर्गुमेंट्स कंट्रोल आगे बढ़ाइए सर। जी हाँ, तो ये जो है एक बहुत बड़ा इन्होंने किया है मिलॉर्ड जी। अच्छा, जो लीगल नोटिस इन्होंने दिया, लीगल नोटिस को भी इनके द्वारा सप्रेस कर लिया जाए। लीगल नोटिस आप देखिए, लीगल नोटिस का रिप्लाई इसमें भी लास्ट में जो है एनआईएट का जो लीगल नोटिस है वो वैल्यूएबल नोटिस माना जाता है, अनकंट्रोवर्टेड डॉक्यूमेंट माना जाता है हर्षन कुमार की लाइट में। ये डॉक्यूमेंट अनकंट्रोवर्टेड है। किसकी लाइट में सर? हैं? किस जजमेंट की लाइट में? हर्षन कुमार के जजमेंट की लाइट में। मैं पढ़ के बता देता हूँ जी सर। इसमें ये कहा है कि यदि कोई भी आदमी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करता है जो अनकंट्रोवर्टेड है तो हाई कोर्ट को उसको ट्रेस करने में लेना चाहिए। ये कह रहे हैं जब चेक चोरी, किसके खाते चेक चोरी हुए 2171 पे, तो जब 2171 में इनका अकाउंट नंबर ही नहीं है 2171, तो कैसे चेक चोरी हो सकते हैं? चेक चोरी का एलिगेशन ही डाला था इनका। और दूसरी चीज ये पैरा 4 में कह रहे हैं, पेज नंबर 244 पे आ जाइए। इसमें कह रहे हैं कि उक्त छापे के दौरान आपके पिता ध्रुवराज शर्मा मेरे पेज नंबर 244 मिलॉर्ड, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लाया है सर। इसको परसों सुबह कंटिन्यू करेंगे। हैं? परसों सुबह कंटिन्यू करेंगे सर। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलॉर्ड मिलॉर्ड, when this petition was filed, we were not made the parties, Milord. Notices they made after filing an amendment application, and Milord, their copy of amendment application and affidavit we received day before yesterday. कोई बात नहीं, भी तो कल पकड़ो सर। Sir, first of all, he will not be in a position to address that. What is the scope of interference, right? So first of all, address on that issue, because so long as the arguments which have been advanced, they are completely based on the factual aspect. Yeah. Right? Yeah. So whether that can be looked into or not, yes. He is also required to satisfy, and you are also required to rebut whether it can be looked into or not. Man. Can I go into a mini trial? Even so please उस पे तो आर्ग्यू कीजिए ना। अगर जवाब की है तो ये इतना मोटा, अरे मोटे छोटे के छोड़िए, एफआईआर की स्टेज है। What is the scope of interference? Can I look into 14090/2023, the applicant is present in person, Shri Rajesh Pancholi for respondents. 569. It is already 4:45 p.m. The arguments had commenced at 4 p.m. and it is already 4:45 p.m. and the arguments would not be concluded. Accordingly, list on परसों के लिए, it shall be taken up at 10:15 a.m.